कई दिनों पहले मिश्रपुर नाम का एक गांव था, जहां पर बारिश न होने की वजह से एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और उसका कारण था, अरे ये बारिश नहीं हो रही है तो बारिश कैसे होगी, उसका उपाय है क्या तुम लोग के पास? एक साधु बाबा हैं जिनका नाम प्रसन्न है। आप लोगों ने उनका नाम सुना है? हाँ, सुने हैं। उन्हें बहुत सारे मंत्र आते हैं। क्या बात कर रहे हो? असली बात ये है, साधु बाबा के मंत्र पढ़ते ही आसमान से बारिश होती है। इतने दिनों से तो पता था कि मेघ को बुलाने से बारिश होती है, लेकिन अभी सुना है कि साधु बाबा बुलाते हैं तो भी बारिश होती है। हरी 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 हरी। देखिए, इस तरह से हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ नहीं होगा। चलिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, और तो कोई उपाय है ही नहीं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गांव से बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक साधु बाबा विराजमान थे। वो ठीक तभी वहाँ पर, साधु बाबा, ओ साधु बाबा। ओ साधु बाबा, हम इस गांव में रहते हैं, हम पर बहुत मुसीबत आ गई है, इसीलिए आपके पास आए हैं। गांव वालों ने अपनी व्यथा उन साधु बाबा को बताई और ये सब सुनकर के साधु बाबा को समझ में आ गया। सर्वनाश, ये क्या बोल रहे हो? ये आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए ना साधु बाबा। आप अपनी शक्ति से कोई ऐसे मंत्र का जाप कीजिए कि इस गांव में बारिश आ जाए। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कोई मंत्र तो मैं नहीं जानता हूँ जो मंत्र पढ़ते ही आकाश से बारिश हो जाए। लेकिन एक मंत्र मैं जानता हूँ जिसे पढ़ने के बाद आसमान से मोती गिरेंगे। मोती का बारिश? क्या बोल रहे हो? हाँ, मगर वो साल में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तुम्हारा दुख दूर होगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, उससे ही होगा। हाँ साधु बाबा, उससे ही होगा। ठीक है, वो मोती बेचकर बाजार से जो भी दाम तुम्हें मिलेंगे वो पूरे गांव में तुम बांट देना, जिससे कठिन परिस्थितियों में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए। ओम ह्रीम क्रीम। ओम ह्रीम क्रीम। अरे अरे, ये देखो 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 देखो, सारे मोती। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। देखो, अरे उठा। अरे वाह, ऐसा लग रहा है सपना देख रहा हूँ। बात हम बाद में करेंगे, पहले सारे मोती तो इकट्ठा करो, कीमती है बहुत ज्यादा। हाँ, देखना एक भी रहना जाए, एक भी रहना नहीं चाहिए। हाँ, साधु बाबा, अब हम चलते हैं। सुबह होते ही ये मोती हम बाजार में जाएंगे और सारे के सारे बेच देंगे। हाँ, और पैसा भी ले लेंगे। लेकिन याद रखना, पैसे मिलते ही पूरे गांव के लोगों को बांट देना। अभी जाओ। दरवाजे को अच्छे से ताला लगा देना ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। हाँ, चोरी बहुत होती है ना, इसीलिए हम 4 जन इस मोती के मालिक हैं। सिर्फ हम 4 जन और कोई नहीं। सही बोले हो। अगर मुझे पता होता कि बाबा के मंत्र पढ़ने से मोतियों की बारिश होगी तो मैं अपने घर से एक बोरी लेकर जाता और पूरा बोरी भर लेता। हाँ, लेकिन बाकी लोग भाग तो नहीं जाएंगे ना? अब मतलब इसका मतलब है अरे शुभ काम में तेरी क्यों? चलो चलो, अभी चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। बाबा, सब सर्वनाश हो गया है। कल रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया। सब मोती छीन लिए हमसे। हाँ, दया करके एक बार फिर से मोतियों की बारिश कर दीजिए ना साधु बाबा। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ये मोतियों की बारिश केवल एक बार ही होगी। दूसरी बार मंत्र पढ़ने से ये हमारे लिए खराब हो सकता है। बिना खा के मर जाएंगे, उससे खराब क्या होगा साधु महाराज?
हमें बचा लीजिए साधु महाराज। कुछ देर सोचने के बाद उन साधु बाबा ने उन लोभी लोगों पर भरोसा कर लिया और मोतियों की फिर से उन्होंने बारिश की। देखते ही देखते मोतियों की बारिश हुई और फिर घटी एक गलत घटना। मूर्ख, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को बांध के रखा ताकि रोज हम आए और ढेर सारे मोती हमारे साथ ले जाए, इसलिए बांध दिया। जाते हैं साधु बाबा, कल आके फिर मोती लेकर जाएंगे। असमय में हुए मोती कभी शुभ फल नहीं देता है। हाँ, इस मोती की बारिश के बाद हम तो गांव में बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत बड़े। हाँ, ये मोती के 4 हिस्से होंगे। हम 4 में से कोई एक भी कम होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा और फायदा भी बहुत होगा हमें। सही बोला। सामने देखो उसको, वो तो पूरा बोरा भर कर लेके जा रहा है। चलो उसको ना अपने दल से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसे अपना हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। कहा ना? हाँ, लेकिन अगर उन्होंने पूरे गांव वालों को हमारे बारे में बता दिया तो हम क्या करेंगे? अरे तुम लोग इतने पीछे क्यों? जल्दी पैर चलाओ, चलो जल्दी आ जाओ। अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? अरे तुम लोग क्या सोच रहे हो भाई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहते क्या हो तुम? उन तीनों ने मिलकर उनके चौथे साथी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया और बचे हुए धन को वो आपस में बांटने की सोचने लगे। और उसके बाद उन लालचियों के मन में एक और ख्याल आया। मैं बता रहा हूँ, साधु बाबा से दोबारा मोतियों की बारिश करवाने के लिए मैंने ही कहा था और इस हिसाब से ये धन पे मेरा हक है और अब इन मोतियों की पोटली पर मेरा हक रहेगा और ये मेरे साथ रहेगी। तुम लोगों को साधु बाबा के बारे में किसने बताया? बताओ। अगर मैं नहीं रहता तो तुम्हें एक भी मोती नहीं मिलती। बोल दिया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि एक और हिस्सा कम हो जाए तो हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। मुझे हिस्सा ज्यादा चाहिए। मैं चलते चलते थक गया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पैर भी नहीं चल रहे। सही बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, आप इस नदी से पानी भर के रखिए, मैं जंगल से कुछ कंद मूल लेकर आता हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। ठीक है? ठीक है। ये लीजिए, मैं आपके लिए जंगल से पके पके फल लेकर आया हूँ, खा लीजिए। हाँ, और मैं भी तुम्हारे लिए नदी में से ठंडा ठंडा पानी लेकर आया हूँ। ये पानी पियोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम फल नहीं खाओगे? खा लो थोड़ा। नहीं, मैं तो जंगल में ही खा लिया था।
आप पानी नहीं पिएंगे क्या? नहीं, मैंने तो पेट भर के पानी पी लिया है। बहुत पिया पानी मैंने। अरे बाप रे, ये मेरा गला क्यों इतना जल रहा है? अरे बाप रे, मेरा गला। करेगा, क्योंकि मैंने पानी में जहर मिला दिया है। मैंने इसमें जहर मिला दिया है। मेरा गला जल रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया? तुम क्या सिर्फ अपने आप को ही बुद्धिमान समझते हो? मैं भी इस फल में जहर मिला के लेकर आया था। हाय हाय, हमने लालच में आके क्या क्या कर दिया। अभी इन मोतियों का लाभ हम में से कोई नहीं ले पाएगा। कोई भी नहीं। बचाओ साधु बाबा। और इसी के साथ साधु बाबा की मोतियों की पोटली भी उन लोभियों के साथ मुक्त हो गई। और फिर अचानक बारिश हुई, और वो भी बहुत तेज। ऊपर वाले की क्या लीला है। सीप के अंदर छुपे मोतियों की लालच में लोगों ने अपने आप को खत्म कर दिया।